हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस का सीरीज कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है, उसका मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं जो जिसमें हम लोग जो है आज कुछ और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट जो है वो सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप में से कोई बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं बिहार एसएससी से संबंधित जो है वो 50 जीके का प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो करवाया हूँ, जिसमें मैंने 22 से 23 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि होमोसेपियन शब्द किसने दिया था। तो होमोसेपियन शब्द जो है वो आपका कार्ल लिनियस ने दिया था, और जो होमोसेपियन है वो आपका ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम है। किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी को सुपर नेटवर्क कहते हैं। भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट है। तो भारत में कुल 7 नाभिकीय पावर प्लांट है। ये 2018 से संबंधित क्वेश्चन है। अब जो है वो आप करेंट का देख लीजिएगा कि कितने आपके भारत में नाभिकीय पावर प्लांट आज 2024 तक अपडेटेड आप जो है देख लीजिएगा। अगला है आपका कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के और 14 तक जो है इसमें बांटा गया है, जिसमें 7 नंबर पर जो है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे जो है आपका एसिडिक इन नेचर होता है, और 7 से ऊपर जो है आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो जो हमारा जल है वो आपका न्यूट्रल होता है 7 पर, और जो नींबू का रस है वो एसिडिक नेचर होता है, जिसका पीएच मान 2.4 से 2.5 के बीच में होता है। आप ये याद रखिएगा। और जो हमारा खून है वो स्लाइटली आपका जो है वो बेस होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो 1808 में द्रव्य का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने जो है वो आपका बतलाया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलौने एवं सजावटी सामान बनाने में उपयोग होता है। तो जिप्सम जो है आपका अगर 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है आपका खिलौना बनाने के लिए प्रयोग जो है आपका हो जाएगा, और इसी को जिप्सम कहते हैं। अगला है आपका कि भारत में पहली बार जैविक ईंधन द्वारा हवाई जहाज कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। तो जैविक ईंधन द्वारा हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली चलाया गया था पहली बार भारत में। डीआरडीओ द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तु आईईडी और बम को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो दस्क है आपका। अगला क्वेश्चन कि विश्व का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था वह आपका कामिनी है। अगला है आपका क्वेश्चन कि एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एस्टर जो है वो RCOOR, आर जो है आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा कोई जो कि जुड़ेगा। कमरे के ताप पर कौन सी गैस जो है वो वाष्पित हो जाती है। तो क्लोरीन जो है वो कमरे के ताप पर जो है वो वाष्पित हो जाती है। क्लोरीन पर जो है वो एक निगेटिव चार्ज होता है। अगला है आपका कि एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है। तो एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय नागपुर में है। कालाजार किसके कारण होता है। तो परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण जो है आपका होता है। एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। जो रेक्टिफायर परिवर्तित करता है, वही डीसी को एसी में जो है वो इन्वर्टर परिवर्तित करता है। वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है उसे क्या कहते हैं। उसको ऑडोमीटर जो है वो कहा जाता है। और वाहनों में जो साइड मिरर में जो यूज होता है आपका मिरर, वह जो है कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज होता है। अगला है आपका क्वेश्चन कि महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो सेक्स हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, वहीं पुरुष में टेस्टोस्टेरोन जो है वो पाया जाता है। अगला है आपका कि छड़ जिसको रॉड्स और शंकु कोन्स मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो रॉड और कोन सेल जो है आपके आंख में पाया जाता है। मानिक यानी कि रूबी किसका ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम का रूबी ऑक्साइड होता है, जिसको मानिक भी कहते हैं। द्रव्य में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो जो द्रव्य में घर्षण अगर होता है तो उसको श्यानता इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, और वहीं अगर सॉलिड में होता है तो उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। फेलिडाए का संबंध किससे है। तो बिल्ली कैट परिवार से है।
हेक्साडेसिमल में क्या नंबर होता है? तो हेक्साडेसिमल 0 से 9 और ए से एफ तक होता है। HTTP में पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का मतलब होता है। अगला है आपका कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ता है? तो जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो धात्विक यानी कि जो मेटालिक करेक्टर होता है वो बढ़ता है, गुड क्वालिटी जो है वो बढ़ता है, क्रियाशीलता जो धातु का है वो आपका बढ़ता है। अगला है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगर आप ब्लड से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो लूसेंट सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। अभी मैं बायोलॉजी का उसमें जो है टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, तो ब्लड से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं जो है उसमें करवाया हूं, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन के लिए एक समझौता है। अगला है कि कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है? तो अवतल लेंस होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 होती हैं, और वहीं जब युवक आप बन जाएंगे तो 206 आपका हो जाएगा। चंद्रयान 2 के इंजन कितने वाट का था? तो विक्रम जो है वो लैंडर 560 वाट का था, और प्रज्ञान रोवर जो कि 50 वाट का था। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क से चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 जो है आपका कोष्ठ होते हैं। अगला है कि आपका प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 0 होती है, P1P जो है आपका होता है। अगला है आपका कि ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो उसका pH मान 0 से 6 हो जाएगा, या फिर उसको कहेंगे कि वह एसिडिक इन नेचर है, यानी कि जब जो है वो ब्लू से लाल होता है तो वो एसिडिक लिटमस पेपर कहलाता है, और जब लाल से ब्लू होता है तो बेसिक हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमेशा दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसको माउस कर्सर जो है वो कहा जाता है, जो कि एरो की टाइप का बना होता है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे तो आपको, या फिर कंप्यूटर अगर आप चलाए होंगे तो माउस में होता है कर्सर। अगला है कि मच्छरों के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? तो मच्छर पहले अंडा देते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर जो है वो आपके वयस्क हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब तो इतना जो है जरूर कीजिए, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, या फिर आप जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उस पर जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए। अगला है कि MB GB TB YB में कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो आपकी YB है, जिसको योटाबाइट्स कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने जो है वो आपका किया था रेडियो एक्टिविटी का खोज, जिसमें अल्फा बीटा गामा जो है वो आपके किरणें होती हैं। समुद्र में समान गहराइयों वाली काल्पनिक रेखा को जो है वो आइसो बात कहते हैं। एक ही स्रोत से आने वाली 2 अलग इमेज को दिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका स्टीरियोस्कोप का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक ही स्रोत, यानी कि ये कोई स्रोत है और यहाँ से 2 अलग अलग अगर आपको इमेज देखना है तो उसके लिए स्टीरियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी जो है वो कोशिका का अध्ययन कहते हैं, इंग्लिश में स्टडी ऑफ सेल कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। भुवन क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर जिससे इंटरनेट द्वारा भार के भूभागों का त्रिविमीय चित्र के रूप में देखा जा सकेगा। मानव शरीर की झिल्ली, जिसको बिल्ली कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में झिल्ली पाई जाती है। अगला है फास्फोरस की परमाण्विकता यानी कि एटोमोसिटी कितनी होती है? तो फास्फोरस की एटोमोसिटी जो है वो आपकी 4 होती है। विनजिप का कार्य क्या है? तो फाइल को कंप्रेस करना जो है वो विनजिप का कार्य है। बार्क की स्थापना कब किया गया था? तो 3 जनवरी 1954 को किया गया था, होमी जहांगीर भाभा द्वारा किया गया था। अम्ल और लवण को मिलाने से विलयन तैयार जो है वो आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रल विलयन जो होता है। जब एसिड और सॉल्ट एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो उदासीन विलयन बनता है। समस्थापित का परिभाषा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार जो है वो अलग होता है, उसको समस्थापिक कहा जाता है।
जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम जो है वो इकमा स्क्रिप्ट है, ECMA स्क्रिप्ट। अगला है आपका कि रोनाल्ड रोस को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मलेरिया के टीके के लिए खोज के लिए रोनाल्ड रोस का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटका को। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच कौन सा फ्लूइड होता है? तो साइनोवियल फ्लूइड जो है आपका पाया जाता है। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। मानव कान कितनी हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो गर्भाशय से एंजाइम स्रावित होता है। नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? तो रदरफोर्ड। पुष्पों में रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो पुष्पों में जो रंग होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। जैसे कोई लाल, पीला, हरा, तो वो एंथोसायनिन के कारण होता है। E300 कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी है। विज्ञान ही बल है किस संस्था की उक्ति है? तो DRDO की जो आपका एक तरह से उक्ति कहते हैं वो विज्ञान ही बल जो है वो आपका है। और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। इसरो की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। मनुष्य में गुर्दे का भार कितना होता है? तो 150 से 170 ग्राम। वहीं आपका मस्तिष्क जो है वो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। जीव द्रव जिसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म जो है नाम पुरकिंजे ने दिया था। SAR स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू भारत में सरकार के द्वारा कितने तय किया गया है? तो 1.6। छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में अंगुलीनुमा संरचना उपस्थित रहती है, उसको जो है वो झिल्ली कहा जाता है। हम लोगों ने पीछे भी देखा कि झिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य जो है वो कहा जाता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद पर किस गैस का पता लगाया था? तो आर्गन गैस का जो है वो पता लगाया था। कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम है? तो आपका बोमन्स कॉपल्स जो है वो आपका मानव शरीर का एक्सक्रेटरी सिस्टम है। जैसे 2018 में जो है वो चंद्रयान 2 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 2019 में उसको लॉन्च किया गया था, वो असफल रहा था। वैसे ही 2023 में चंद्रयान 3 जो है वो सफल लैंड जो है वो साउथ पोल पर किया है। तो आप जो है ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे याद कर लीजिएगा। कॉकरोच और कीड़े कहाँ से एक्सक्रेशन उत्सर्जन करते हैं? तो मैलपिघियन नलिकाएं द्वारा करते हैं। पेप्टिक अल्सर किससे होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट जो है वो बेकुरल होता है। वही मानव शरीर का कौन सा अंग जे आकार का होता है? तो पेट जो है आपका जे आकार का होता है। कुछ इस प्रकार से है जो है आपका पेट होता है, तो वह जे आकार का दिखाई देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आरबी LP टेक्नीशियन का दूसरा पार्ट हम लोगों ने वन लाइनर फॉर्म में साइंस और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।